आज हम आपको शुरू करेंगे प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर है 6, जो आपका दिया है cos एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा हल, और यहाँ माना y बराबर cos एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। यह हमारा जो अवकलन करना है वह x के सापेक्ष में करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, x के सापेक्ष में अवकलन करने पे हम यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स बराबर डी वाई डी एक्स कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन। और हम जानते हैं कि डी वाई डी एक्स यू इंटू भी, इस फॉर्मूला पे हमारा क्वेश्चन बनेगा तो यू बाहर रहता है और भी का डिफ्रेंशिएशन होता है, प्लस भी बाहर रहता है और यू का डिफ्रेंशिएशन होता है। तो इसी तरह से हम इसको इसी पे सोल्व करेंगे तो cos एक्स क्यू बाहर रहेगा और डिफ्रेंशिएशन जो है आपका साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 का हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 और डिफ्रेंशिएशन जो है आपका cos एक्स क्यू का हो जाएगा। फिर हम इसको लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा cos एक्स क्यू और साइन स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 साइन, और फिर हमारा जो है ये हमारा साइन स्क्वायर का नहीं, ये हमारा जो है साइन, और साइन जो हमारा एक्स की पावर n के फॉर्मूला पे सोल्व करेंगे तो n बाहर एक्स की पावर n-1, इस पे हमारा सोल्व हुआ। तो फिर हमारा एक साइन रह गया, तो फिर हम इसको लिखेंगे, साथ में है एक्स के पावर 5, तो इसको हम लिख दिए। उसके बाद डी वाई डी एक्स साइन एक्स के पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन प्लस आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का साइन, और साथ में है हमारा एक्स क्यू, तो एक्स क्यू लिख दिए। उसके बाद हमारा एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। अब हम आगे नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा कॉस एक्स क्यू इंटू 2 साइन एक्स के पावर 5, और साइन का डिफ्रेंशिएशन जो है हमारा कॉस हो जाता है, तो कॉस और एक्स के पावर 5 है। उसके बाद हमारा जो है आपका हो जाएगा डी बाई डी एक्स और एक्स के पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन, और प्लस माइनस माइनस, और आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू में हमारा साइन एक्स के पावर 3 और एक्स के पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा cos एक्स क्यू 2 साइन एक्स के पावर 5 इंटू कॉस एक्स के पावर 5 और x के पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो 5x के पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू साइन एक्स के पावर 3 इंटू 3x स्क्वायर, ये आपका डिफ्रेंशिएशन होकर आंसर आ गया। आप इसको देख सकते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन दिया था y बराबर cos एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, फिर x के सापेक्ष में अवकलन करने पे डी वाई डी एक्स का cos एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स, कौन से फार्मूला के आधार पर मैंने इसको तोड़ा, तो u इंटू भी के फार्मूला पे, तो u बाहर हो गया भी का डिफ्रेंशिएशन और भी बाहर हो गया u का डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पे हमारा u ये है और v हमारा साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 है, तो u बाहर आ गया, फिर मेरा साइन का डिफ्रेंशिएशन हो गया, उसके बाद फिर मेरा v बाहर आ गया और फिर मेरा u का डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो ये मेरा जो था उसको मैंने उतार दिया cos एक्स क्यू, और साइन स्क्वायर मतलब डी वाई डी एक्स एक्स के पावर n के फार्मूला पे मैंने इसको
बन सोल्व किया तो 2 साइन और साथ में एक साथ एक्स के पावर 5 इंटू डी वाई डी एक्स साइन एक्स के पावर 5 प्लस का मेरा साइन स्क्वायर एक्स के पावर जो था, उसके बाद कॉस का मेरा माइनस का साइन होता है और उसके बाद कॉस एक्स क्यू इंटू 2 साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू साइन का हमारा हो जाता है कॉस और x जो हमारा क्या था, तो x साथ में था तो x के पावर 5 लिख दिए, फिर डी वाई डी एक्स एक्स बच गया तो फिर मैंने x का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, उसके बाद माइनस साइन यहाँ पे प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यू इंटू जब एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन किए तो 3x स्क्वायर आ गया। फिर मैंने क्या किया, x के पावर 5 का x के 5 किया तो 5 बाहर आ गया, x के पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यू इंटू 3x स्क्वायर, ये आपका रहा आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है 7 नंबर है, वो आपका क्वेश्चन है 7 नंबर हमारा क्वेश्चन दिए हुआ है कि 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर दिए हुआ है, इसको हमको हल करना है। यह सभी का जो है आपका रूट है, इस सभी का, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे हल माना y बराबर 2 रूट कॉट एक्स का स्क्वायर 2 रूट एक्स का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हम जानते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और यहाँ पे रूट चढ़ा हुआ है तो हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे dy बाई dx बराबर 2 तो मेरा बाहर आ जाएगा क्योंकि यह कांस्टेंट है तो इसका तो डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो dy dx और रूट के अंदर जो है हमारा हो जाएगा कॉट और एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन हमको करना है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2 इंटू डी वाई डी एक्स कॉट एक्स स्क्वायर और कॉट का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर है, कॉट का स्क्वायर नहीं है सॉरी, तो हम इसको कॉट एक्स का जो है स्क्वायर है, आई सभी का जब रूट हटेगा तो पावर में 1/2 आ जाएगा। हम जानते हैं कि रूट हटता है तो हमारा जो है पावर में 1/2 चला जाता है, तो हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे 2 और ये जो है ये टोटल हमारा क्या हो गया, x हो गया। जैसे कि हम आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया कि डी वाई डी एक्स इंटू एक्स के पावर n रहता है तो n मेरा बाहर आ जाता है और x के पावर n-1 हो जाता है। तो उसी तरह से सेम हमारा यहाँ पे जो है 1/2 बाहर आ जाएगा और यह हमारा जो है साथ में x क्या है, ये सभी x है, कॉट और x के पावर 5, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कॉट x के पावर 2 है, x के पावर 2 है, x के पावर 2 मेरा आ जाएगा और ये हमारा 1/2 जब करेंगे तो हमारा जो है माइनस का यहाँ पे आ जाएगा, आपको x के पावर n-2 रखेंगे तो 1/2 माइनस 1 इंटू डी वाई डी एक्स और ये आपका जो है किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो कॉट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा और साथ में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 अब हमारा 2 से 2 जो है कट जाएगा। अब हम चलते हैं इस तरफ में आपको सोल्व कर देते हैं, ये आपका जो है बच क्या जाएगा, तो ये माइनस यहाँ पे हम लिखेंगे कॉट और x के पावर 2 माइनस 1/2 बच जाएगा इंटू जब कॉट का डिफरेंशिएशन जो हम करते हैं तो कॉट का डिफरेंशिएशन जो होता है वह मेरा माइनस का कोसेक स्क्वायर होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर साथ में x का स्क्वायर है इंटू हमारा हो जाएगा ये आपका आ जाएगा डी वाई डी एक्स इंटू किसका, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन
अब हम इसको लिखेंगे -1/2 है, हम इसको बटा में कर लेंगे तो ये हमारा जाएगा 1/1 कॉट और ये एक्स स्क्वायर का पावर में टोटल का हमारा हो जाएगा 1/2। अच्छा, हम इसको इस तरह से नहीं लिखकर हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं आप लोगों के लिए। क्या करेंगे कि 1 बटा और इसको रूट के अंदर लिख देंगे कि 1/2 है। सेम उसी तरह से आ गया आपका 1/2 है तो ये रूट के अंदर आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉट एक्स का स्क्वायर और गुने हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x हो जाएगा हमारा। अब हमारा ये जो है ऊपर आ जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर और ये जो है हमारा 2x है, इसको हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं और बाटा में हमारा आ जाएगा रूट अंदर कॉट इंटू एक्स का स्क्वायर। इसको हम यहाँ पे मिटा देते हैं, मिस्टेक हो गया है, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे। अब हमारा माइनस का कॉस है, अगर हम इसको तोड़ दे, इसको हम इस तरफ से पहले लाते हैं, -2x इंटू हमारा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स का स्क्वायर बटा में कॉट एक्स स्क्वायर है तो हम इसको इस तरह से तोड़ सकते हैं। ये आपका जो है ये आंसर यहाँ पे आ गया, आपका आंसर यहीं पे हम इसको इतना भी सोल्व करेंगे तो जो है यह मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। लेकिन आपके एनसीईआरटी में ये आंसर नहीं दिया है, एनसीईआरटी में कुछ और दिए हुआ है, तो हम एनसीईआरटी के माध्यम से चल रहे हैं तो हम उस तरह से उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं कि हम ये मेरा सोल्व हो गया यहाँ, लेकिन हम इसको लाना है आंसर एनसीईआरटी के बुक के आधार पे, तो हम उसको उस तरह से सोल्व करेंगे। तो कॉट का हमारा हो जाएगा कॉस एक्स का स्क्वायर बटा साइन एक्स का स्क्वायर। अब हमारा कोसेक है तो कोसेक हम लोग जानते हैं कोसेक किसके बराबर होता है, तो कोसेक जो है 1 बटा साइन के बराबर होता है, साइन एक्स के बराबर होता है, बराबर में होता है कोसेक एक्स। ठीक है, तो हम इस तरह से चलेंगे तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं -2x बटा, इस साइन है ऊपर जा सकता है, साइन ऊपर आराम से ऊपर चला जाएगा तो नीचे बचेगा कॉस एक्स स्क्वायर और ऊपर का हो जाएगा हमारा रूट साइन एक्स स्क्वायर और कोसेक का जो है हमारा क्या हो जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, हमारा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम जो है हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे नीचे में हम कर देते हैं, ये आपका हो जाएगा -2x साइन एक्स स्क्वायर बटा को रूट अंदर कोट होगा, कॉस सही है, रूट अंदर कॉस एक्स का स्क्वायर इंटू ये हमारा साइन 2 बार है, यहाँ पे साइन हमारा कितना बार है, साइन 2 बार है, साइन सिर्फ हमारा होगा क्या, साइन हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 1/2, मिस्टेक हो गया था। चलिए अब हम इसको लिख सकते हैं, इसको इस तरफ से लिख सकते हैं साइन एक्स का स्क्वायर इंटू साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए, हम इसको जो है इस तरफ से मिटाकर हम आपको इधर सोल्व कर देते क्योंकि ज़्यादा नीचे हो जा रहा है, दिख नहीं पा रहा है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे सोल्व कर देते हैं, एक बार देख लीजिए। हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -2x
और हमारा आ जाएगा साइन एक्स का स्क्वायर बटा में हो जाएगा कॉस एक्स का स्क्वायर इंटू हम क्या लिखे हैं साइन एक्स का स्क्वायर इंटू साइन एक्स का स्क्वायर। साइन एक्स स्क्वायर दो बार क्यों लिखे, क्योंकि हमारा साइन का स्क्वायर था दो बार था इसलिए। अब हमारा इसका जब हम सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो यह जो है आपका हो जाएगा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -2x और बटा में आ जाएगा कॉस एक्स का स्क्वायर इंटू साइन का एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा सोल्व हुआ और बाहर हमारा रहेगा इंटू का साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, एक किस तरह से हुआ, तो एक को सोल्व जब हम इसको करेंगे तो हमारा हो जाएगा, जब रूट है तो साइन एक्स का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 और इंटू साइन का एक्स स्क्वायर मतलब इसका पावर 1। जब हम इसको सोल्व करेंगे आपस में तो ये हमारा चला जाएगा, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा। तो 1/2 माइनस 1/2 जब हम सोल्व करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, इसीलिए हमने इसको इस तरह से सोल्व किया। और हम इसको नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या करेंगे कि √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। √2 से नीचे हर और अंश में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -2x √x √2 बटा हो जाएगा √2 cos x का स्क्वायर इंटू साइन एक्स का स्क्वायर इंटू साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हमारा बाहर है, रूट के अंदर है। ये फार्मूला होता है कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर होता है साइन 2x। ठीक है, तो इस पे हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -2x √x बटा रूट अंडर में हमारा हो जाएगा साइन 2x इंटू हमारा, इसको हम यहाँ लिख देते हैं बराबर में, यहाँ हो जाएगा हमारा -2x √x बटा रूट अंडर साइन 2x इंटू साइन का यहाँ x का स्क्वायर हो जाएगा इंटू साइन एक्स का स्क्वायर। ये आपका रहा आंसर। एनसीईआरटी में आपका ये आंसर दिया हुआ, आप लोग इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रहा क्वेश्चन। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर जो आपका दिया हुआ है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके मैसेज में पूछ सकते हैं। यदि कुछ परेशानी हो तो आप हमसे फिर से आप कहेंगे तो मैं इसको समझा सकता हूँ, इसको वीडियो बता सकता हूँ। ठीक है, तो आगे की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिए हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पे है 8 नंबर cos √x। अब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल माना y बराबर cos √x। तब हम इसको लिखेंगे x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, x के सापेक्ष में अवकलन करने पे तो dy/dx और हमारा डिफरेंशिएशन होगा cos √x का। तो हम जानते हैं कि cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस का साइन होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माइनस साइन और x के जगह पे क्या है रूट का x है, और एक बार √x का डिफरेंशिएशन होगा तो dy/dx √x। और हम जानते हैं कि dy/dx और जब √x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हमारा होता है 1/2 √x हो जाता है। 1/2
रूट एक्स हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस साइन रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स, ये आपका रहा सोल्व। ठीक है, चलिए आप इसको समझ सकते हैं। हल माना y बराबर cos रूट एक्स, एक्स के सापेक्ष में अवकलन करने पे dy बाई डी एक्स, cos x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है dy dx, cos x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो आपका होता है, क्या होता है, तो माइनस का साइन एक्स होता है, और एक्स के जगह पे यहाँ क्या दिया था, रूट दिया था। हम जानते हैं कि रूट एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन 1/2 टू रूट एक्स होता है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे और मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत जल्द आप लोगों को 10th क्लास का बोर्ड मॉडल जो क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का, उसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल नेम है एलिवेट साइंस रिसर्च सेंटर। ठीक है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और